देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है। सैंपल क्वेश्चन पेपर किसका है? बिहार का है। ठीक है, क्लास 10th है और ये सब्जेक्ट है मैथ। इसमें क्या है कि एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है। त्रिज्या 5 मीटर की है और जो ऊंचाई है वो 12 मीटर की है। अब इस शंकु का आयतन आपको एक बताना है, दूसरा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक, देखो कैसे करना है। सबसे पहले जो दिया उसके हिसाब से हमें शंकु का डायग्राम बना लेना होगा। क्या बनाओगे? तो ये कुछ कहानी ऐसे है कि हमारे पास शंकु है। ठीक, ये हमारे पास उसका कोन जो सर्कुलर पार्ट है। शंकु की जो हाइट है वो क्या है? शंकु की हाइट h है। कितनी है? h है। और ये इसकी त्रिज्या है, ये क्या है? रेडियस है। ये दिया हुआ है 12 मीटर, सॉरी 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर है। रेडियस जो दी गई है 5 मीटर की है और जो हाइट दी गई है वो 12 मीटर की है। ठीक है, अब ये तिर्यक हाइट है, इसको निकाल सकते हैं कैसे? L इज इक्वल टू होता है √L स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करोगे। ये 90 डिग्री है तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये होता है वर्गमूल के अंदर। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 144 प्लस 25। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 169, जो कि निकल के आ जाएगी 13। तो ये L आ गया मेरा कितना? L आ गया 13 मीटर का। तो इसको हमने यहीं पे निकाल दिया है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो दिया हुआ है उसको लिख दो। क्या दिया गया है? दिया गया है रेडियस यानी r की वैल्यू कितना है? 5 मीटर है और जो हाइट है h कितना है? ये 12 मीटर है। ये सब हमें गिवन है। L हमने निकाल लिया है किसके हिसाब से? पाइथागोरस थ्योरम लगा के L को हमने निकाल लिया है। कितना आया है? 13 मीटर का आया है। L भी आ गया। ठीक है, अब देखो जो शंकु होता है, शंकु का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम होता है, यानी आयतन। आयतन जो होता है उसको V से लिखते हैं और ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। याद रखना हमेशा के लिए कि जब भी शंकु की बात आती है यानी कोण की बात आती है तो उसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम जो है हिंदी में आयतन होता है। तो ये फार्मूला हमें यूज करना है, इसका यूज करो। यहाँ से v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/3 पाई के रूप में ही निकाल देते हैं आंसर। r कितना है? r हमारे पास है 5, यानी 5 का स्क्वायर। h अभी निकाला था 12 मीटर, ये है। ठीक है, h हमारा 12 मीटर गिवन है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 3 से इसको काटोगे तो चला जाएगा 4 बार में। तो यहाँ पे हमारे पास 25 चौको 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 25 चौको 100 100 पाई। तो वॉल्यूम जो आएगा कितना आएगा? 100 पाई मीटर क्यूब। अब अगर किसी को रखना है तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं क्या? अगर हमें पाई की वैल्यू रखना है तो 3.14 रख देते हैं। तो पाई की वैल्यू हम रख देते हैं क्या? तो पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं पाई इज इक्वल टू 3.14 रख सकते हैं। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 100 इंटू 3.14। तो ये हो जाएगा हमारा 314 मीटर क्यूब। तो ये आंसर आ गया। चाहे ये आंसर माने चाहे ये, दोनों ही आंसर सेम है। ठीक है, वो पाई के रूप में था, ये डायरेक्ट आ गया। अब सुनो, अब पूछ रहा है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है ये पूरा जो कर्व वाला है इसका क्षेत्रफल, और ये जो हमारे पास सर्किल बनता है इसका क्षेत्रफल। समझ रहे? पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है जैसे शंकु बना होता है तो उसका जो कोण होता है उसका क्षेत्रफल, उसके लिए फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। इसके बाद ये जो कोण बन रहा है हमारे पास सर्किल, इस सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला कहें तो उसको निकालने का याद रखना हमेशा के लिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, या कुल क्षेत्रफल बोले, पृष्ठीय
क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, इसको ए से लिखते हैं। फार्मूला के हिसाब से याद रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पाई आर ब्रैकेट में क्या है, आर प्लस एल। ये हमें फार्मूला, एल क्या है, त्रिज्यक हाइट है। ये फार्मूले के हिसाब से याद रखना है। आता कैसे है, क्योंकि हमारे पास ये जो शंकु है, शंकु का जो ऊपर का पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर एल। इसके बाद ये नीचे का पार्ट जो है सर्किल है, ये वाला पार्ट, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एल प्लस आर, तो वही लिखा है सीधे। चाहे ऐसे याद रखें चाहे ऐसे याद रखें, दोनों ही सही है। ठीक, अब वैल्यू पुट करनी है टोटल एरिया के लिए। पाई की वैल्यू हम अभी कांस्टेंट रखते हैं, आर कितना है 5 है, और ये कितना है आर, यहाँ पर भी 5 है। एल कितना निकाला है, 13 निकाला है। तब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 और 13 18 होगा, 18 का 5 से मल्टीप्लाई करो तो 90 हो जाएगा, तो 90 पाई। ठीक है, अब अगर इसको हम पाई की जगह क्या लिख दें, मीटर स्क्वायर, तो ये तो हमारा आंसर आ गया। अब पाई की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं 3.14, 3.14 का मल्टीप्लाई 90 से करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 9 4 का 36, 9 एकम 9, 9 3 12, 9 3 का 27, 1 28। अब इसके बाद एक जीरो लगा दो, कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, तो ये हमारा आ जाएगा मीटर स्क्वायर। चाहे ये कहें या फिर ऊपर कहें, दोनों ही आंसर सही हैं, देख लो अपने हिसाब से मिला सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने अभी कराए बीपीएससी सॉरी बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम होगा उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, उसमें क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन मिलाना है जिसको मिला सकता है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको ऐसे ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और नहीं समझ में आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।